एक छोटे से गांव नूरपुर में एक नेक दिल किसान बाबा अनवर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ये गांव हरी भरी खेतों और पुरानी कहानियों के लिए मशहूर था। बाबा अनवर के पास एक तोता भी था जिसका नाम मीना था। मगर ये कोई आम तोता नहीं था, बल्कि इसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। मीना जब बोलती तो उसकी आवाज किसी के दिल में छुपी हुई बात को जाहिर कर देती। अगर कोई झूठ बोले तो मीना की आवाज फौरन पकड़ लेती, और अगर कोई दिल से सच बोले तो उसकी आवाज में ऐसी मिठास गूंजती कि सुनने वाला हैरान रह जाता। बाबा अनवर अक्सर हंसते हुए कहते, ये मेरा तोता नहीं, ये तो मेरे घर का राजी मुहाफिज है। एक दिन गांव के चौधरी के नौकर ने अनाज चुराने की कोशिश की। सब लोग हैरान थे कि चोरी किसने की है। जैसे ही सब गांव वाले जमा हुए, बाबा अनवर ने कहा, आओ हम मीना से पूछते हैं। मीना ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई आवाज में कहा, चोर वो है जिसने दिल में डर छुपाया है। सबकी नजरें नौकर पर पड़ी जो पसीने में नहाया खड़ा था। वो फौरन रोने लगा और मान गया कि उसने चोरी की है। उस दिन के बाद मीना गांव की हीरो बन गई। बच्चे उसके साथ खेलने आते, बड़े लोग अपनी झूठी सच्ची बातें छुपाने की कोशिश करते, लेकिन मीना सब कुछ खोल देती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सस्पेंस तो अब शुरू हुआ। एक शाम गांव में एक अजनबी आया। वो काला लबादा ओढ़े हुए था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बाबा अनवर से कहा, मैं सुन चुका हूं कि तुम्हारे पास एक जादुई तोता है। मैं उसे खरीदना चाहता हूं। जितने चाहो रुपए ले लो। बाबा अनवर ने इनकार कर दिया। मीना मेरी दोस्त है, कोई सामान नहीं के बेच दूं। अजनबी मुस्कुराया और बोला, तुमने ठीक सोचा, लेकिन याद रखना, कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हर चीज को छीन सकती हैं। उसी रात मीना ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक अंधेरा किला था जहां हजारों परिंदे कैद थे और उनकी आवाजें छीनी जा चुकी थी। एक खौफनाक साया कह रहा था, मैं हर आवाज पर कब्जा करूंगा। मीना हड़बड़ाकर जाग उठी। उसे लगा ये ख्वाब नहीं बल्कि एक वार्निंग है। अगले दिन गांव में बच्चों की हंसी अचानक गायब हो गई। गांव का फिजा खामोश और उदास हो गया। ऐसा लगता था जैसे सबकी आवाजें कमजोर पड़ गई हैं। बाबा अनवर ने मीना को देखते हुए कहा, ये सब इस अजनबी का काम लगता है। मीना ने अपनी जादुई आवाज में कहा, अगर हम सब मिलकर हिम्मत करें तो कोई भी हमारी आवाज नहीं छीन सकता। रात को अजनबी गांव के कोने में आया और अपने काले लबादे से अजीब सा जाल निकाला। वो मीना को पकड़ने वाला था कि अचानक पूरा गांव जाग उठा। सबने आवाज बुलंद की, हमारी ताकत हमारी सच्चाई है। मीना ने अपनी जादुई आवाज से एक ऐसी सदा लगाई कि अजनबी के हाथ से जाल टूट गया। गांव की सब दबी हुई आवाजें वापस आ गईं। बच्चे हंसने लगे, बुजुर्ग दुआएं देने लगे और अजनबी धुएं में गायब हो गया। अगले दिन पूरा गांव जश्न मना रहा था। सब लोग कह रहे थे कि अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। मीना एक दरख्त की टहनी पर बैठकर हंस रही थी, जैसे कह रही हो, आवाज सिर्फ गले में नहीं, दिल में छुपी हिम्मत में होती है। कहानी का अखलाकी सबक, सच्चाई और एकता सबसे बड़ी ताकत है। झूठ वक्ती तौर पर लोगों को बहका सकता है, लेकिन आखिरकार सच की जीत होती है। जैसे मीना ने गांव को याद दिलाया कि हिम्मत और सच्चाई की आवाज कभी कैद नहीं की जा सकती। आखिर में पैगाम, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको मीना तोते की जादुई आवाज की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मजीद ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां मिलती रहें।